ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, ए कॉलम इज सपोर्टेड, कॉलम इज सपोर्टेड on all sides throughout its length। है throughout its length से क्या होगा, सपोर्टेड है कॉलम में। ठीक है, देन स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो विल बी, क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो उसका जीरो होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एक कॉलम इज सपोर्टेड ऑन ऑल फोर साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक, इसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, जीरो होगा। अब बात आती है कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा। स्लेंडरनेस रेशियो, इसके बारे में बताया था मैंने आपको, क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये भी आपको बता दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, इसके अकॉर्डिंग 456 अकॉर्डिंग, ठीक है, मिनिमम क्लियर कवर, मिनिमम क्लियर कवर फॉर मेन reinforcement in column is, क्या होगा, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू IS 456 मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए मेन रिइंफोर्समेंट के लिए इन कॉलम में, कितना होना चाहिए, 40 mm। दिस इज आंसर। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, अभी कॉलम वाला पार्ट चल रहा है सब कुछ। ठीक है, कॉलम वाला पार्ट चल रहा है, तो जो जो ये ऐसे आता रहेगा बीच में, अभी जो जितने ऑब्जेक्टिव्स मेरे पास रखे हुए हैं सब कॉलम वाले हैं, फिर उसके बाद आगे चेंज होता रहेगा, तो जो जो है सब चलता रहेगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बहुत बार बता चुके हैं। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार किसके किसके केस में, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। सर्कुलर केस में 6 होता है नंबर ऑफ बार में, और रेक्टेंगुलर केस में 4 होता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता था, वो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था कि द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेरिकली रिइंफोर्स्ड कॉलम एज कंपेयर टू टाइट कॉलम कितना ज्यादा था, 5%। ये तो आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, शायद हो सकता है आपको ना पूछे तो पूछा जा सकता है। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर, कॉलम का रिडक्शन फैक्टर, ठीक है, तो CR से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48V। ठीक, ये इसको 1.25, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये फिर इसका पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ
रिडक्शन फैक्टर, वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर क्या होगा? तो आंसर इसको तो ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ये आंसर होगा, ऑलवेज लेस देन 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इकोनॉमिकल, मैंने आपको एक चीज बताई थी, पढ़ाते हुए कई बार बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कितना भी न्यूमेरिकल लगा लीजिए, आपको वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। वो जब आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो ही आपको क्लियर होता है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर कॉलम, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर कॉलम इज, क्या होगा? ट्यूबुलर कॉलम, TUBULAR, ट्यूबुलर कॉलम। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ें। ठीक, अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। द मिनिमम साइज ऑफ कॉलम फॉर RCC structure to make it earthquake resistance should not less than, ठीक, इसका आंसर है 200 mm। तो 100 mm से कम का कॉलम का साइज कभी भी नहीं देना चाहिए जब उसको अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक, ऐसे याद करते रहेंगे तो भी ऑब्जेक्टिव वहां लगा देंगे। ठीक है, ऑल कॉलम shall be designed for minimum stress, all column shall be designed for minimum eccentricity। इसके दो फॉर्मूला बताया था मैंने, एक तो वैल्यू 20 mm होती है, ठीक है, और एक L/500 LD/30। जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो क्या होगी? ई मिनिमम होगी। तो क्या हो जाएगी? ई मिनिमम, ई मिनिमम, ई मिनिमम की वैल्यू 2 है हमारी, L/500 प्लस D/20 है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ई मिनिमम हो जाएगी। बता चुका मैंने आपको पहले। अच्छा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए फॉर्मूला, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किसका फॉर्मूला? रैंकाइन का फॉर्मूला। ये आप सवाल में पढ़े होंगे, रैंकाइन फॉर्मूला। कभी कभी यहाँ पूछा जा सकता है क्योंकि आपको रिटेनिंग वॉल है ना, जिसमें पूछा जाता है P/गामा
1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? रैंकाइंस फॉर्मूला फॉर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसमें कंफ्यूजन क्या करेगा आपको? यहाँ प्लस कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ कुछ टू की लगा देगा, तो याद रखिएगा ऊपर माइनस होगा पहले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज पर IAS 456/2000, मिनिमम नॉमिनल कवर, minimum nominal cover specified for footingness कितना किया गया है? 50 mm। कई लोग 70 mm जानते हैं, 75 mm जानते हैं, इसको मत मारिएगा। 50 mm, 70 और 75 mm वहां होता है जहाँ पे सीसोर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ होता है? जहाँ पे हम लोग सीसोर स्ट्रक्चर्स में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग फुटिंग का उतना साइज रखते हैं। क्लियर? वेट ऑफ फुटिंग क्या लेते हैं हम लोग? 10% ऑफ लोड, 10%। ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। आज मैं आपको इसी में थोड़ा सा रिटेनिंग वॉल के बारे में बता दूंगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो रिटेनिंग वॉल का छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको हम लोग इसके फॉर्मूले कम से कम एटलीस्ट याद रखें। बाकी इसको न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको पूरा वीडियो भेजा हुआ है, आपने देखा होगा, तो समस्या की पूछ लीजिएगा। लेकिन छोटे छोटे फॉर्मूले जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आज, मतलब इस करंट पैटर्न के हिसाब से, तो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले रिटेनिंग वॉल क्या है? रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल देखिए वहां पे जो रिटेनिंग वॉल जो होती है क्या, देखिए रिटेनिंग वॉल आपने देखिए क्या है, जब दो जगह क्या होगा, जैसे मिट्टी को जहाँ पे रोकना होगा, जहाँ पे क्या होगा स्लोप हो। ठीक है, जैसे आप किसी, कभी कभी आप गार्डन में जाते होंगे या कहीं पहाड़ी सड़कों पे आप गए होंगे कहीं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कोई गया हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में आप लोग देखते हैं कि पहाड़ होता है, पहाड़ के बगल में सड़क है और सड़क के नीचे खाई है। ठीक है, तो पहाड़ पर से जो मिट्टी गिर के सड़क पे ना आए, तो एक वॉल खड़ी की जाती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। ठीक है, कई जगह आप
आप रिटेनिंग वॉल के कॉन्सेप्ट अपने यहाँ से जब कॉलेज से आप नौसर की तरफ जाते हैं तो वो वहां पे भी है, आप सब जगह रिटेनिंग वॉल हल्की हल्की बनाई गई है आपकी, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि द मटेरियल दैट इज रिटेन्ड बाय द रिटेनिंग वॉल, द मटेरियल दैट इज रिटेन्ड, मतलब दैट इज रिटेन्ड, जिसको रोका जाता है, दैट इज रिटेन्ड बाय रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैकफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकफिल। जो मिट्टी भरी है उसको क्या बोलते हैं? बैकफिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे रिटेनिंग वॉल, जैसे मान लीजिए आप, तो रिटेनिंग वॉल तो जैसे मानिए आप खड़े हैं, आप अपने आप को ले सकते हैं रिटेनिंग वॉल की तरफ, ठीक है। यानी आप खड़े हैं तो जो आपके जिस पैर का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, पैर के सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, तो जब आगे आपको, तो जैसे आप, और जो आपकी पूरी बॉडी है वो मान लीजिए स्टेम है, मतलब वो वॉल है पूरी और नीचे उसकी फुटिंग है, ठीक है। तो जो पैर का आगे वाला पोर्शन होता है उसको टो बोलते हैं, पीछे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। जैसे रिटेनिंग वॉल कुछ इस तरह का होता है, देखिए। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? टो बोलते हैं, ठीक। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। इससे अपने बॉडी को मान लीजिए आप, ये आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका पैर है, पैर मतलब इतना लंबा तो नहीं होगा, आगे भी होगा पीछे भी होगा, लेकिन ये मान लीजिए तो आपके पैर का जो पंजे वाला पोर्शन है जहाँ पे आपकी उंगलियां होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? टो हो जाएगा, ठीक। और जो आपका पैर के पीछे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? हील हो जाएगा। और जो आपकी बॉडी का पार्ट है क्या हो जाएगा? स्टैम्प हो जाएगा। तो ऐसे आप रिटेनिंग वॉल को एक बार समझ सकते हैं, ठीक है। तो द मटेरियल दैट इज रिटेन्ड बाय द रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड बैकफिल। ये क्वेश्चन पूछा सकता है, तो याद रखिएगा बैकफिल बोलते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये आप पढ़ेंगे सवाल में। कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? के ए बराबर 1 - sin डिवाइड बाई 1 + sin। किसका फॉर्मूला? के ए का फॉर्मूला होगा, ठीक। और के पी मतलब पैसिव, क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1 + sin डिवाइड बाई 1 - sin, ठीक। और केपी और के में क्या संबंध होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। केपी बराबर 1/, ये आप पढ़े होंगे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सर हम भूल सकते हैं कि कब हमको पॉजिटिव होगा कब हमको नेगेटिव होगा, तो मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ जहाँ से आप याद, ये के पी मतलब पैसिव की बात करेगा तो पी, और एक्टिव की बात करेगा तो पी। तो पी से क्या होता है? पॉजिटिव। पी से क्या होता है? पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव वाला जब है ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखिए, केपी जो होगा पॉजिटिव होता है, पी किसको रिप्रेजेंट करता है? पी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। और जब पॉजिटिव को रिप्रेजेंट वो करता है तो क्या होगा? ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक। ऐसे भी आपको याद कर सकते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन जल्दी से नोट, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन है इसमें, और ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक।
must be used against sliding. ठीक, स्लाइडिंग ऑफ द रिटेनिंग, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या मस्ट यूज करते हैं किसके अगेंस्ट, स्लाइडिंग के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, स्लाइडिंग, यस याद रखना, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के अगेंस्ट वैल्यू क्या होती है 1.5, स्लाइडिंग के अगेंस्ट क्या होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होती है, ठीक है। और चीजें हैं रिटेनिंग वॉल में, मुझे एक दिन रिटेनिंग वॉल की क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी पूरी थ्योरी को मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको कई सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये रिटेनिंग वॉल का, तो रिटेनिंग वॉल की थ्योरी में आई होप कल नहीं तो परसों में सिर्फ रिटेनिंग वॉल की थ्योरी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, जो जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिटेनिंग वॉल की मैं सारी थ्योरी आपको बता दूंगा कि जो जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। क्योंकि जब हम अगर थ्योरी बता लेंगे तब इसका ऑब्जेक्टिव कराने में ज्यादा मजा आएगा, तब आप कर लेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक दिन में आपको पूरी थ्योरी 1 से 2 दिन में हो तो 2 क्लास लेके आपको पूरी थ्योरी भी खत्म कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कल या परसों में क्वेश्चंस तो मैं ढूंढ रहा हूँ, बना रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ कल। अभी आपके एग्जाम्स की कुछ जैसा भी होगा परसों में मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट आपको आपके मेल पे सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी मैं आपको कल फिर कुछ नया ऑब्जेक्टिव के साथ करता हूँ।